आज हम बात करने वाले हैं ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग जो है उसकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे और टूल्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टूल्स हैं जो ड्राइंग में आपके यूज होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके यूज होते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग वह भाषा है जिसके द्वारा अपने सोच को लाइनों की मदद से कागज़ पर प्रदर्शित करना इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। या दूसरी भाषा में बात करने की कोशिश करें तो दूसरी भाषा में बोले हम तो ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ड्राइंग जो है इंजीनियर्स की भाषा है। इट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज। यह क्या है, सार्वभौमिक भाषा है जो कि सभी जगहों पे समान है, सभी जगहों पे समझी जा सकती है, सभी जगहों पे एक जैसी होती है, चाहे वो भारत हो चाहे कोई अदर कंट्री हो। तो विच इज़ आल्सो नोन एज ग्राफिकल लैंग्वेज। इसे ग्राफिकल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम दूसरे तरीके से कहना चाहें इसको तो क्या है, कह सकते हैं कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की तकनीकी ड्राइंग है। एक प्रकार की क्या है, तकनीकी ड्राइंग है जिसका उपयोग किसी वस्तु के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। या दूसरे हम तरीके से कहें तो कह सकते हैं कि यह किसी वस्तु को क्या है कि अगर बताने के लिए हमें ज़रूरत पड़े, किसी वस्तु को अगर किसी को बताना है कि ये वस्तु ऐसे बनेगी, या कोई ऑब्जेक्ट है उसको इमेजिन करवाना है कि ऐसे बनाना है, किसी इंजीनियर को या किसी कारीगर को बताना है, तो उसको बताने के लिए सबसे पहले हम किस किन तरीक़ों से बता सकते हैं ये बताते हैं। तो मौखिक तरीके से बता सकते हैं, लिखित तरीके से बता सकते हैं, सिंबल्स का यूज करके बता सकते हैं और डायग्राम देके उनको बता सकते हैं। यानी कि ओरल बता सकते हैं, रिटन तरीके से बता सकते हैं, सिंबल तरीके से बता सकते हैं और डायग्राम के तरीके से बता सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो आपका डायग्राम मेथड है जो कि इस समय उपयोग में लिया जा रहा है। अगर कोई भी ड्राइंग बनवानी है, अगर हमें ये सपोज दैट ये पेन बनवानी है अगर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पेन की ड्राइंग बनवाते हैं जो कि हम कारीगर को सेंड कर देते हैं। वो कारीगर अपने तरीके से बना के टाइम ले लेता है और टाइम लेके क्या है बना के हमें दे देता है वापस ड्राइंग के साथ में। तो क्या है कि ड्राइंग हमें बताने की जरूरत, जैसे इतनी सारी इसकी लंबाई बता दिया और हम इसकी डेप्थ बता दिए और इसमें इंक कितनी पड़नी है वो बता दिए और इसकी थिकनेस बता दिया, हर एक चीज़ बता दिया। तो वो इतनी सारी चीज़ें याद करेगा, नोट करेगा, इतना परेशान होगा। उससे अच्छा होता है कि एक उसका व्यू इमेजिनिंग पार्ट दे दिया जाता है, इमेजिनरी ड्राइंग दे दी जाती है। यानी कि इतनी बड़ी अगर घर का नक्शा बनवाना है तो उसकी भी पहले ड्राइंग बनवा ली जाती है, नक्शा बनवा लिया जाता है, फिर घर बनाया जाता है, क्योंकि एक इमेजिनरी है हमारे पास कि ऐसा बनना है, ऐसा रहना है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की वह भाषा है जिसके द्वारा इंजीनियर्स अपनी सोच को या किसी ऑब्जेक्ट को लाइनों की मदद से पेपर पर दर्शाते हैं। क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाती है। आज हम बात करने वाले हैं उसके बाद टूल्स की बात करेंगे और किन किन टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन की बात हो गई है, टूल्स इसके बाद पढ़ेंगे आज, और ये उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स हम पूरे डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टूल्स आज पढ़ेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लेटर राइटिंग, लाइंस और स्केल पढ़ेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफिक पढ़ेंगे, आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे, असेंबली ड्राइंग पढ़ेंगे और टेक्निकल ड्राइंग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्लास बाय क्लास हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि टूल्स हमारे जो हैं कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए। कॉमन टूल्स कुछ हैं जो कि जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट है, पेंसिल है, रबड़ है, ये सब जानते हो। कटर है, मेजरिंग टूल्स में जैसे स्केल हो गई, एंगल प्रोटेक्टर हो गया, मिनी ड्राफ्टर हो गया, एंगल प्रोटेक्टर हो गया। उसके बाद आपका मिनी ड्राफ्टर लगता है, टी स्क्वायर लगता है। चाहे आप मिनी ड्राफ्टर का यूज़ कर लो, चाहे टी स्क्वायर का यूज़ कर लो, दोनों में से एक का कर सकते हो। उसके बाद सेट
सेट स्क्वायर से भी आपकी ड्राइंग बन जाती है, चाहे आप मेरे अडाप्टर का यूज़ करो चाहे सेट स्क्वायर का। फ्रेंच कर्व की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के बारे में हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है एक्चुअल में। पहले हम इनका नाम बता देते हैं कि किन किन चीज़ों का यूज करने वाले हैं। फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे, कंपास का और बोर्ड पिन चाहे आप यूज कर लो, चाहे बोर्ड क्लिप यूज कर लो, चाहे एडेसिव टेप यूज कर लो, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, यह योक की पतली लकड़ियों से बना होता है। क्या होता है, योक की पतली लकड़ियों से बना होता है। तो योक की लकड़ी से ही क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसे पतली पतली पट्टियों में क्यों बनाया जाता है, पतली पतली पट्टियों में बना हुआ आपको दिख रहा है, तो पतली पतली पट्टियों में ही क्यों बनाया जाता है, इसकी शॉट ले लीजिए, आप देख लीजिएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी शॉट लेके रख लो, अपने पास में रख लो और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है। तो ड्राइंग बोर्ड जो है, ड्राइंग बोर्ड यह पतली योक की लकड़ियों से योक की पतली पतली पट्टियों से मिलकर बना होता है, जिसमें ताकि आसानी से पिन लग सके। योक की लकड़ी जो होती है बहुत नरम होती है, तो उसमें आसानी से पिन लगाई जा सके, यानी कि ड्राइंग आपकी जो सीट पिन है, सीट क्लिप है, उसको आसानी से लगाई जा सके, इसलिए योक की लकड़ी से ही बनाया जाता है। अब ये पतली पतली पट्टियों में क्यों बनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस एक एक नोट करते चलना, ताकि आपको एक साथ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन एक साथ अगर नहीं पढ़ने पड़ेंगे तो पहले से याद रहेंगे, तो वो एग्ज़ाम में स्कोर करते हैं, एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर दिला के जाते हैं। क्योंकि आपको एक साथ रखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये पतली पतली पट्टियों में क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो साइड में इसके दिया होता है इबोनी वर्क एज जो निकली हुई होती है साइड में, आप देखोगे तो इसके राइट साइड में आपका एक एज निकली होगी, एंगल से निकला होता है हल्का से, जो कि वो काम में आता है आपके जब मिनी ड्राफ्टर लगाओ, मिनी ड्राफ्टर के लिए, और सहायता देता है, टी स्क्वायर को यूज़ करने में सहायता देता है। वो 4 से 5 mm का बाहर यहाँ पे साइड में निकला होता है साइड से। ठीक है, ये उल्टा बोर्ड रखा हुआ है आपका, ये ऐसे सीधा कर दोगे। ठीक है, अब जो ये पतली पतली पट्टियों में क्यों बनाया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। ये समय चेंज होने के साथ, मौसम चेंज होने के साथ क्या है, लकड़ियाँ फैलती और सिकुड़ती हैं, जैसे उसका साइज बढ़ जाता है। कभी दरवाज़ा घर में देखे होगे तो वो बंद करने में टाइट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि ढीला हो जाता है, तो वो इसी कारण होता है, मौसम का चेंजमेंट के कारण होता है। तो हमारा जो इसकी एक्यूरेसी है, सीट की समतलता है, वो हमारे ड्राइंग बोर्ड की समतलता है वो बराबर बनी रहे, हमको प्रॉब्लम ना आए, ख़राब ना हो, इसलिए पतली पतली पट्टियों में बनाया जाता है। आपका जवाब मिल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइंग शीट की। दूसरा नंबर क्या था हमारा, ड्राइंग शीट था। ड्राइंग शीट के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राइंग शीट अलग अलग साइज़ों में आती हैं, अलग अलग लंबाइयों में आती हैं। जैसे A0 साइज़ की आती है, A1 आती है, A2 आती है, A3 आती है, A4 आती है, A5 साइज़ की शीट आती है। तो इससे छोटी भी आती है, लेकिन यूज में नहीं लेते हैं। आप चाहो तो उसको छोटी बना सकते हो। मैं आज बात करूंगा एक सीट की लंबाई को आपको याद करना है। इतनी सारी सीट की लंबाई दी हुई है, ये पेपर में आ जाता है, लेकिन आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ भैया, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सीट की आप लंबाई को याद रखो, सबसे बड़ी सीट की लंबाई को याद रखो, आप सारी सीट की लंबाई को निकाल लोगे। मैं निकालना बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी सीट की लंबाई जो है, सबसे बड़ी सीट होती कौन सी है, अगर हम दे दें आपको कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, आप नोट कर लो क्वेश्चन को और अच्छे से देख लो, समझ लो, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, रटने की ज़रूरत ना पड़े। A0 साइड की ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी सीट बताओ कौन सी होती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा A0 साइज, A5 साइज, A4 साइज, A2 साइज। तो आप बताओ उसमें से सबसे बड़ी सीट कौन सी है। तो आप गलत कर सकते हो, उसमें गलती हो सकती है, आप टिक लगा दोगे A5 पे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी जो सीट होती है वो A0 साइड की सीट जो होती है सबसे बड़ी सीट होती है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नोट कर लोगे। आप वीडियो को रोक के वीडियो को रिपीट करके देख लो, क्वेश्चन नोट करते हुए चलना, क्योंकि एक बार याद हो गया, मन में बैठ गया, आपके जहन में बैठ गया, तो वो निकलने वाला नहीं है। और ये ध्यान से देखना कि इस सीट की लंबाई को कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ताकि आपको परेशानी ना हो। सबसे बड़ी सीट की लंबाई को लेकिन ध्यान में रखेंगे, याद कर रखेंगे। अगर याद नहीं है तो हम लंबाई को नहीं निकाल पाएंगे, चौड़ाई को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी जो सबसे बड़ी सीट जो है A0 साइज की सीट होती है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी सीट A0 साइज होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो उसकी लंबाई जो होती है 1189 mm होती है। कितनी होती है? 1189 mm, 1189 mm होती है। और उसकी चौड़ाई जो होती है वो 841 होती है। अगर हम इमेजिन करें कि ये आपकी A0 साइज की सीट है, जबकि ये एक्चुअल में क्या है, A4 साइज की सीट है, जिस पे आप फोटो कापी निकलवाते हो, ये A4 साइज की सीट होती है, अधिकतर प्रचलन में है, हम अधिकतर इसको में ले रहे हैं। अगर हम मान लें कि ये हमारी क्या है, A1 साइज की सीट है, तो इसकी लंबाई, ये लंबाई हुई, और ये लंबाई कितनी है 1189, और चौड़ाई कितनी है वो 841। ध्यान में रखेंगे, यहीं पे हम क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कैसे सीट की लंबाई को आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात और याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है सीट का रेशियो क्या होता है। सीट का रेशियो क्या होता है, यानी कि हमारी जो सीट है वो उसका रेशियो होता है 1:2। यानी कि जो सीट है, जैसे हमारी A0 साइज की सीट है, ये अगर हम इससे A1 साइज की सीट निकालना चाहें, बनाना चाहें, तो कैसे बनाएंगे? बनाना बिल्कुल आसान है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीट है, ये सीट की लंबाई है, सीट की लंबाई है। ये अगर मान लें ये 0 साइज की सीट है, किस साइज की है? A0 साइज की सीट है, तो इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है वो 1100 कितना है, 1189 है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी है? बताओ सारे लोग, अभी बताया था हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है वो 841 है। कितनी है? 841 है। अगर इस सीट को हम कौन सी A0 साइज की बताया, अगर मान लिया हमने A0 साइज की सीट है, अगर इसको हम A1 साइज की सीट में कन्वर्ट करें तो क्या होता है? A1 साइज की सीट में कन्वर्ट करें, हमने अभी बताया है आपको इसका रेशियो कितना होता है। इसका रेशियो जो होता है वो 1:2 होता है। क्या होता है? 1:2 होता है। हमें नहीं पता कि ये किस साइज की सीट है, और ये भी नहीं पता ये भी किस साइज की सीट है। अगर हम मान लें इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो दी गई है वो x दी गई है, और चौड़ाई जो दी गई है y दी गई है। ये हमने बता दिया। यहाँ पे बताने के बाद अगर हम इस सीट को लंबाई के अकॉर्डिंग हम आधे से फोल्ड कर दें, तो हमें किस साइज की सीट मिलेगी? A1 साइज की सीट मिलेगी। सबसे बड़ी साइज देखो सीट की क्या होती है, A0 होती है, उससे छोटी A1 होती है, उससे छोटी A2 होती है, उससे छोटी A3 होती है, उससे छोटी A4 होती है, और इससे भी छोटी क्या होती है? A5 होती है। इससे भी छोटी होती है, लेकिन यूज में अधिकतर नहीं लेते। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सीट जो है वो A4 साइज की सीट है आपकी है, जो कि मैं हाथ में अभी लिया हुआ हूँ। ये A4 साइज की सीट है आपकी, A4 साइज की सीट है। A3 साइज की सीट मैं आपको दिखा देता हूँ। A3 साइज की सीट जो होती है कितनी बड़ी होती है, A3 साइज की सीट में भी दिखा देता हूँ। ये जो है आपकी A3 साइज की सीट है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो ये सीट जो है वो A3 साइज की सीट है। A3 साइज की सीट से अगर हम A4 साइज की सीट बनाएं, ये आपने देख लिया A3 साइज की सीट है। अगर A3 साइज की सीट से A4 साइज की सीट बनाएं, तो आप जान जाओगे, पता चल जाएगा आपको कि हम सही बोल रहे हैं कि झूठ। तो ये आपका देखो A4 साइज की सीट है। देख लिया, अच्छे से सबके पास होती है, आसानी से मिल जाती है, आसानी से फोटोकॉपी करवाते हैं, दुकान पे भी मिल जाती है। तो इसको अगर हम क्या बता रहे हैं कि इसको अगर आधा करें, ये अगर हम मान ले A4 साइज की है, तो इसको अगर हम आधा करेंगे तो किसकी बन जाएगी? A5 साइज की सीट बन जाएगी कि नहीं? उससे छोटी बन जाएगी ना। तो आधा कर दिया, क्या फिर से ध्यान देंगे,
इसको लेंगे हाथ में। विथ प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, विथ प्रैक्टिकल आपको सीखना है। आपके जहन में एक बार बैठ जाएगा, आपके मन में एक बार बैठ जाएगा तो वो दोबारा निकलना नहीं चाहिए, दोबारा से निकलना नहीं चाहिए बिल्कुल से। जी हाँ, एक बार क्या करेंगे, एक शीट को लेंगे और शीट को लेके उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम फोल्ड कर देंगे। उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है, फोल्ड करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे और लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्ड कर देंगे। लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करने के बाद हमें क्या होना चाहिए कि ये जो सीट प्राप्त हो रही है ये हमें A5 साइज़ की सीट प्राप्त हुई। कितनी? A5 साइज़ की सीट मिल गई। अब हम अगर बताएं ये A3 साइज़ की सीट है, A3 साइज़ की सीट है। अगर A3 साइज़ की सीट को हमें हमारे कहने के मुताबिक हमने जो कहा आपको बताया उसके तरीके से, तो अगर ये A3 साइज़ की सीट है, अगर इसको हम फोल्ड करें लंबाई से आधा करें, लंबाई से आधा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, A4 साइज़ की सीट प्राप्त होगी कि नहीं होगी। यानी कि जब A1 साइज़ की है, अगर इसको लंबाई से आधा कर दें, अगर इसको लंबाई से आधा कर दें तो क्या मिलेगा, A1 साइज़ की मिलेगी। A0 को अगर लंबाई से आधा करें तो A1 मिलेगी। A1 को अगर लंबाई से आधा करें तो क्या मिलेगी, A2 मिलेगी। A2 को अगर लंबाई से आधा करें तो A3 मिलेगी। A3 को लंबाई से आधा करें तो A4 मिलेगी। A4 को लंबाई से आधा करें तो A5 मिलेगी। जैसे कि हमें A4 साइज़ की सीट हमारे पास में थी और A4 साइज़ की सीट को हमने दिखाया आपको आधा करके, तो क्या मिला हमें, A5 साइज़ की सीट मिली। यानी कि A4 साइज़ की सीट मेरे पास थी, A4 साइज़ की सीट मेरे पास थी और इसको हमने लंबाई के साथ, ये हमारी लंबाई थी, जो बड़ी वाली है वो लंबाई थी और जो छोटी वाली थी वो चौड़ाई थी। ठीक है, लंबाई बड़ी थी तो बड़ी लंबाई वाले के साथ में अगर हमने इसको आधा किया तो क्या मिला, A5 साइज़ की सीट मिल गई। ऐसे ही तो हम अगर A3 साइज़ की सीट हम आधा करेंगे लंबाई के साथ में तो क्या मिलना चाहिए, A4 साइज़ की सीट मिलनी चाहिए। तो ये हमारी A3 साइज़ की सीट है। ये देखो A3 साइज़ की सीट है हमारे पास में। इसको अगर लंबाई के साथ में, ये लंबाई है क्योंकि बड़ी है और ये चौड़ाई है, देखो चौड़ाई दी हुई है ताकि छोटी है। ठीक है, ये लंबाई हमारी दी हुई है, ये लंबाई है। ठीक है, ये आ नहीं रहा हमारे कैमरे में। तो ये लंबाई को अगर हम आधा कर दें, लंबाई के साथ में इसको आधा कर दें तो A4 साइज़ की सीट मिलनी चाहिए। ये लंबाई के साथ में हमने इसको आधा कर दिया, लंबाई के साथ में इसको आधा किया, देखो ये लंबाई के साथ में आधा किया, ये इसकी चौड़ाई थी वही है अभी। लंबाई के साथ में आधा करने के बाद हमें ये A4 साइज़ की सीट प्राप्त हुई। अब हमारी जो एक्चुअल में A4 साइज़ की सीट थी उससे हम नाप के देख लेते हैं। ये थी A4 साइज़ की सीट, इसके ऊपर रखते हैं, रख दिया, I बराबर आ रही है। ठीक है, ये I आ गई। तो इसका मतलब A4 साइज़ की जो सीट की लंबाई थी वो A3 साइज़ की सीट की जो चौड़ाई थी उसके बराबर है। देखो ये A3 साइज़ की सीट है, इसकी लंबाई ये इतनी है और चौड़ाई इतनी है। ये जो चौड़ाई है ये A4 साइज़ सीट की लंबाई होगी, है, देख पा रहे? ठीक है, तो अब हुआ आपके लिए निकालना आसान। वीडियो को दोबारा घुमा के देखना, अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा घुमा के देख लेना, समझ में आना चाहिए। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और आप सब नहीं बता पाए तो ये फिर बेकार बात है, डिसएडवांटेज है। इसका लाभ उठाओ पूरा का पूरा और समझ में आना चाहिए। कभी भी आपको पेपर में नहीं, कहीं कोई पूछ ले कभी भी तो हाँ ऐसा लगे कि आपने ड्राइंग पढ़ा है, किसी से ड्राइंग पढ़ रखी है। ड्राइंग नहीं, उसको डीपली रटना नहीं है, समझना है, समझ लेना है और ख़त्म कर देना है ड्राइंग यहीं से, कि ड्राइंग कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, ऐसा सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये A0 साइज़ की सीट की लंबाई आपकी दी हुई है और ये चौड़ाई है, तो इसकी हमने क्या बताया था, जो A3 साइज़ की सीट की हमारी चौड़ाई थी, A3 साइज़ की सीट की चौड़ाई थी वो हमारी क्या बन जा रही थी, A4 साइज़ की सीट की लंबाई बन रही जा रही थी। A4 साइज़ की सीट की चौड़ाई जो A3 साइज़ की सीट की चौड़ाई है वो A4 सीट की हमारे लंबाई बन जा रही थी। देखो बन रही है, हाँ, तो वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। A0 साइज़ की सीट की आपकी जो लंबाई है वो 1189 है और चौड़ाई जो है 841 है। A1 साइज़ की सीट की जो लंबाई होनी चाहिए वो उसी को मान लेंगे, किसको, A0 के चौड़ाई को हमने मान लिया 841। ठीक है,
और इसकी लंबाई को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। लंबाई को हम क्या कर रहे थे, लंबाई को हम क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे। लंबाई को हमने आधा कर दिया, लंबाई को आधा कर दिया और चौड़ाई को क्या मान लिया, उसकी जो A5 साइज की सीट थी उसकी हमने क्या मान लिया, इसकी हमने ऊंचाई मान लिया। यानी कि ये हमारी A5 साइज की सीट की लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। जबकि ये A4 साइज की सीट की क्या है, ये A4 साइज की सीट की लंबाई आपकी ये है इधर दी हुई और चौड़ाई ये दी हुई है। अब A5 साइज की ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, जबकि A4 साइज की सीट की ये क्या थी, चौड़ाई थी। समझ में आ रहा है। A4 साइज की सीट है, A4 साइज की सीट की ये क्या है, चौड़ाई है। जबकि A5 साइज की सीट कहाँ से बन रही है, A5 साइज की सीट यहाँ से लेके ये और ये बन रही है। ये A5 साइज की सीट हुई और ये पूरी क्या है, A4 साइज की सीट है। तो ये A4 साइज की सीट की लंबाई इतनी है और चौड़ाई कितनी है, ये है। लेकिन ये A5 साइज की सीट की लंबाई बन जा रही है। ठीक है, यही चीज़ बताना चाह रहे थे। अब देखो A0 साइज की सीट की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। जबकि A1 साइज की सीट की हमने क्या मान लिया, लंबाई जो है वो यही पहले ही मान लिया। ठीक है, ये मान के और ये लंबाई जो दी हुई है इसको 2 से भाग दे देंगे और यहाँ लिख देंगे। अब A2 की निकालनी है तो A1 की जो चौड़ाई थी उसको हम लंबाई मान लेंगे A2 की, रख लिया, और जो लंबाई थी उसको आधा करके यहाँ लिख दिया। 0.5 बचेगा उसको छोड़ देंगे, निगलेक्ट मान देंगे। डिवाइड करके आप देख लेना, नहीं विश्वास है डिवाइड करके देख लो, अभी अभी देख लो, निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो, पेन कॉपी कलम निकाल लो, निकाल के देख लो, वो आना चाहिए। A3 साइज की है, A3 साइज को क्या करेंगे, A2 साइज की जो हमारी चौड़ाई है उसको A3 की लंबाई मान लेंगे, A3 की लंबाई मान लेंगे, जबकि A2 की क्या है, चौड़ाई है, मान लिया। अब देखो, और इसको आधा करके, लंबाई को आधा करके यहाँ लिख देंगे। अब A4 की जो हमारी लंबाई है वो A3 की चौड़ाई थी, A3 की चौड़ाई थी, A3 की चौड़ाई थी, और उसको हमने A4 की क्या मान लिया, लंबाई मान लिया, और A3 का इसका आधा करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 5 साइज की सीट की जो हमारी लंबाई है वो A4 साइज की जो चौड़ाई थी उसको उठा के पीछे से आगे रख लिया। A4 साइज की चौड़ाई को उठा के आगे रख लिया, ये A5 की लंबाई हो गई, और जो A4 की लंबाई थी उसको आधा करके, आगे वाले को आधा करके पीछे लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। अब दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी जो सीट थी हमारी, ये सीट पूरी वे A0 साइज की सीट है। क्या है, A0 साइज की सीट है। अब A0 को हमने लंबाई से, ये इसकी लंबाई थी और ये इसकी चौड़ाई थी, लंबाई से हमने बीच को ऐसे फोल्ड करके निकाल लिया। ये पूरा डायग्राम है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास में और समझ लीजिए। जैसे हमने दिखाया वैसे ही सेम है। अब क्या है, ड्राइंग पेंसिल है। ड्राइंग पेंसिल किन किन ग्रेडों में आती है, वो देखो, कठोर ग्रेड की आती है, मध्यम ग्रेड की आती है और नर्म ग्रेड की आती है। कठोर ग्रेड में जो होती है वो 9H की होती है, 8H की होती है, 7H की होती है, 6H की होती है, 5H 4H की होती है। मध्यम ग्रेड की जो होती है 3H से लेके आपकी और HB आती है, B ग्रेड तक आती है। जबकि मध्यम ग्रेड में हो गई, फिर नर्म ग्रेड की जो है 2B से लेके 7B तक आती है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करेंगे। ड्राइंग सामग्री में ही आती है आपकी पेंसिल, ये हो गई। पेंसिल के बाद में आपकी T² हो गया, T² आपका आ गया। T² के बाद में सेट स्क्वायर से ड्राइंग बनाते हैं, T² से आपकी पैरेलल लाइन खींचने के लिए काम में आते हैं। ये हमारा है प्रोटेक्टर का यूज हम अधिकतर करते हैं, स्केल का भी यूज अधिकतर किए हुए लाइन को निकालने के लिए, इसको एंगल को बनाने के लिए। विभाजक डिवाइडर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है, जो कि दोनों साइड में आपका नुकीला हुआ दिया होता है, वो आपका विभाजक हो गया। प्रकार आप यूज़ किए हुए हो, प्रकार जो होता है जिसमें पेंसिल लगा के आप उस गोला को खींच सकते हो। फ्रेंच कर्व ऐसी ड्राइंग जिसे हम सेट स्क्वायर से या मिनी ड्राफ्टर से नहीं बना सकते हैं, उसे हम फ्रेंच कर्व से बनाते हैं, इसलिए फ्रेंच कर्व का यूज़ किया जाता है। अनियंत्रित ड्राइंग होता है जो
किसी आकार हम आकार नहीं दे पाते हैं उसको फ्रेंच कर्व से देते हैं उसका आकार। अब मिनी ड्राफ्टर ये जो हमारा सेट स्क्वायर होता है उसी तरीके का होता है, एंगल उससे भी बनता है, एंगल इससे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, रबड़ आप यूज़ किए हुए हो, रबड़ को क्या मिटाने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि पेंसिल से बनी हुई ड्राइंग को अगर मिटाना चाहें तो उसको हम इससे मिटा सकते हैं। इसके बाद जो आता है आपका स्याही पेन या लाइनर या रूलिंग पेन आता है। इसका यूज हम क्या करते हैं, जब ड्राइंग को हम लंबे समय तक चलाने के लिए क्या है, किसी बनी हुई ड्राइंग के ऊपर क्या करना है, अगर हमको रेखांकित करना है उसको दोबारा से उसके ऊपर चढ़ाना है तो हम इस पेन का यूज करते हैं। ड्राइंग स्याही का भी यूज उसी लिए सेम प्रोसीजर के लिए करते हैं, यानी कि ड्राइंग को लंबे समय तक चलाने के लिए ही यूज करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए ही करते हैं। इन दोनों का यूज सेम है, यानी कि इनको मुक्त हस्त ड्राइंग को लंबे समय तक रखने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग सिर्फ इनको ड्राइंग बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, स्याही पेन को ड्राइंग बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ बनी हुई ड्राइंग के ऊपर चढ़ाने के लिए ही यूज किया जाता है। ड्राइंग पिन, क्लिप, एडहेसिव टेप, इनका यूज क्या है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगाने के लिए किया जाता है। यह ड्राइंग पिन का भी और ड्राइंग क्लिप का भी यूज़ किया जाता है, एडहेसिव टेप का भी यूज़ किया जाता है। जो जहाँ पे आपके पास अवेलेबल है वही उसका यूज कर सकते हो। शार्पनर आप जानते हो पेंसिल को छीलने के लिए। ट्रेसिंग पेपर का यूज क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की अल्पदर्शी कागज़ होता है। यह जो होता है क्या होता है, विशेष प्रकार का अल्पदर्शी होता है, आर पार दिखाई देने वाला, थोड़ा आर पार दिखाई देने वाला कागज़ होता है। यह पेंसिल एवं स्याही से बनाई गई आकृतियों को ड्राइंग शीट की अपेक्षा अधिक वर्षों तक अनुकृत रखता है। इसका उपयोग विभिन्न तैयार ड्राइंग की अनुकृत नकल तैयार करने तथा अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए ही किया जाता है। ये इससे क्या है कि बना के इसमें ड्राइंग को लंबे समय तक रखा जा सकता है, इसको सामने लगा के, और ड्राइंग को नकल भी किया जा सकता है। उसके बाद डस्टर या रुमाल, इसको क्या है कि हम इरेजर से इरेज करने के बाद में जब वहाँ पे कुछ डस्ट रह जाती है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, डस्टर का या रुमाल का यूज़ करते हैं। रेगबाल, जब हमारी पेंसिल चलाते चलाते क्या होती है, कुछ समय बाद मोटी हो जाती है तो उसकी नोक को शार्प करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगबाल का प्रयोग करते हैं। यह सैंड पेपर, इसके सैंड पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगला टॉपिक जो हमारा है ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।